गाइज अगर आप भी यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं लेकिन आपके वीडियो पर व्यू कम आ रहे हैं या आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो शायद आप भी ये गलतियां कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 8 सबसे बड़ी गलतियां जो नए यूट्यूबर कर रहे हैं, कैसे उनसे बचा जाए। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको वो सीक्रेट पता चलेंगे जो बड़े क्रिएटर अपनाते हैं। गाइज अगर आप भी नए यूट्यूबर है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो ज़्यादा की जाती है और उन्हें कैसे ठीक किया जा सके। यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप उन गलतियों को समझेंगे और उनका सही सॉल्यूशन जानेंगे। पहला, बिना प्लानिंग के चैनल स्टार्ट करना। गाइज अगर आप बिना किसी परफेक्ट नीश या कंटेंट प्लानिंग के चैनल स्टार्ट कर लेते हो तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद या वेस्ट हो सकती है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही गलत नीश सेलेक्ट कर ली है। आप खुद ही उस पर 2 से 3 महीना काम कर कर बाद में उस चैनल पर आप खुद ही गिव अप कर दोगे। तो इसीलिए गाइस चैनल स्टार्ट करने से पहले नीश रिसर्च जरूर करें। गूगल ट्रेंड्स और यूट्यूब सर्च में डिसाइड करें कि आपका नीश क्या होगा, उसकी डिमांड कैसी है। 10 से 15 वीडियो आइडियाज पहले से तैयार रखें अपनी टारगेट ऑडियंस को समझते हुए। ठीक है, समझ गया। और गाइज इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना। आपको नीश सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद नए यूट्यूबर दूसरी गलती सबसे ज्यादा ये करते हैं कि वीडियो का टाइटल और थंबनेल गलत बना लेते हैं। गाइज यूट्यूब खुद कहता है कि सबसे पहले व्यूअर के सामने आपका थंबनेल और टाइटल ही दिखाया जाता है, जिससे व्यूअर खुद डिसाइड करता है कि आपकी वीडियो पर क्लिक करे या ना करे। इसका मतलब यह है कि थंबनेल और टाइटल काफी इंपॉर्टेंट है वीडियो पर व्यू लाने के लिए। तो इसीलिए गाइज हमें अपने वीडियो का थंबनेल और टाइटल अट्रैक्टिव बनाना बहुत जरूरी है ताकि व्यूअर के माइंड में क्यूरियोसिटी जगे और वो हमारी वीडियो पर क्लिक करे। बात तो सही है। गाइज यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐप और टूल सजेस्ट करना चाहूंगा जो आपको थंबनेल बनाने में मदद करेंगे, जैसे कि पावर वर्ड, विड या ट्यूब बडी का इस्तेमाल करके आप टाइटल बना सकते हैं और कैनवा और फोटोशॉप का इस्तेमाल करके आप अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। और गाइज इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लेना, आपको थंबनेल बनाने में काफी मदद मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं वीडियो ऑडियो क्वालिटी और एडिटिंग पर ध्यान ना देना। गाइज नए यूट्यूबर स्टार्टिंग में जाने अनजाने में ये गलती बहुत करते हैं, लो क्वालिटी वीडियो शूट करना, एडिटिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग पर ध्यान ना देना। गाइज अगर आप यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी अच्छी वीडियो बना सकते हैं अगर आप सही लाइटिंग और हाई रेजोल्यूशन जैसे 1080p 2K 4K में अपनी वीडियो को शूट करना। एडिटिंग ऐसी करना कि अगर वीडियो के अंदर कुछ आपसे गलती हो भी जाए तो एडिटिंग के जरिए से आप उस गलती को छुपा सको, जिससे व्यूअर पर आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। या आप नेचुरल लाइट या रिंग लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और एडिटिंग के लिए आपको पेड और फ्री सॉफ्टवेयर और ऐप दोनों ही अवेलेबल है। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें अपनी वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। और वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम आपको बैकग्राउंड नॉइज पे बहुत ध्यान देना है कि आप जो कुछ भी अपनी ऑडियंस को समझाना चाहते हो वो क्लियर समझ में आए। और गाइज मैंने इस टॉपिक पर पूरी डिटेल में वीडियो बनाया है कि नए यूट्यूबर के पास कौन सी एक्सेसरीज होना बहुत जरूरी है यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख लेना, आपको काफी मदद मिलेगी। इसके बाद आता है अपनी वीडियो का एसईओ ना करना। गाइज नए यूट्यूबर अक्सर बिना सही कीवर्ड के अपनी वीडियो को अपलोड कर देते हैं, जिससे उनकी वीडियो पर व्यू कम आते हैं। इसीलिए गाइज हमें यूट्यूब एसईओ करना बहुत जरूरी है ताकि यूट्यूब हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ फास्ट हो। और गाइज मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐप और वेबसाइट सजेस्ट करना चाहूँगा जिससे आप अपने वीडियो का एसईओ कर सकते हैं, जैसे कि गाइज विड हो गया, ट्यूब बडी हो गया। यूट्यूब में जाके आप सर्च कर सकते हो और गूगल पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। जो भी आपको कीवर्ड्स वहाँ पे मिलेंगे उन कीवर्ड को इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो का एसईओ कर सकते हैं गाइज। और गाइज इस टॉपिक पर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। गाइज नए यूट्यूबर के साथ ये प्रॉब्लम बहुत रहती है, रेगुलर वीडियो अपलोड ना करना।
स्टार्ट में तो वो डेली की एक वीडियो या दो वीडियो अपलोड करते हैं। जब उनकी वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं या चैनल ग्रो नहीं होता है तो उनका सारा जोश ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर वो हफ्ते में 2-3 वीडियो, फिर महीने तक कुछ भी नहीं, उसके बाद फिर चैनल को ही बंद कर देते हैं। अगर आपको यूट्यूब से लॉन्ग टर्म तक अर्निंग करना है तो अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करना और अपने चैनल की कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। गाइज, मेरा मतलब रेगुलर वीडियो अपलोड करने से ये नहीं है कि आपको डेली की एक या दो वीडियो अपलोड करना है। अगर आपसे हो सकता है तो आप डेली की एक वीडियो अपलोड करिए। अगर आप फुल टाइम यूट्यूब कर रहे हो तो आप हफ्ते में 2 या 3 वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, या आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप हफ्ते में 1 या 2 वीडियो अपलोड करिए। महीने की आप 4 से 5 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने चैनल की कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और एक कंटेंट कैलेंडर बना लो और बैच में वीडियो शूट करके वीडियो अपलोड करते रहो। कम से कम अपने आप को 6 महीना या साल भर दो, उसके बाद ही यूट्यूब से अर्निंग के बारे में सोचो। इस तरह से सब्र से काम लोगे तो यूट्यूब से अर्निंग लॉन्ग टर्म तक करते रहोगे। इसके बाद आता है व्यूअर से एंगेजमेंट ना लेना। ज्यादातर नए यूट्यूबर अपनी वीडियो में CTA कॉल टू एक्शन नहीं देते हैं और व्यूअर से बातचीत नहीं करते हैं। गाइज, अगर आप अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जिससे आपके चैनल की ग्रोथ फास्ट होगी। और गाइज, आपको टाइम टू टाइम पोल के जरिए, कम्युनिटी पोस्ट के जरिए, Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर के जरिए अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। उस हिसाब से आप अपने चैनल पर काम करके अपने चैनल की ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मोनेटाइजेशन और कॉपीराइट की जानकारी ना होना। गाइज, नए यूट्यूबर जोश जोश में कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर लेते हैं और जब मोनेटाइजेशन के लिए चैनल भेजते हैं तो सही गाइडलाइन फॉलो नहीं करने की वजह से उनका मोनेटाइजेशन रुक जाता है। तो इसीलिए गाइज, आपको यूट्यूब के मोनेटाइजेशन और कॉपीराइट रूल को अच्छे से समझकर उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। मैं आपको सलाह दूंगा, आप खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन को अच्छे से समझ ले, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, वीडियो, इमेज का इस्तेमाल करें। और गाइज, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो बनाया है, तो उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो के बाद उन वीडियो को भी जाकर देख लेना, ताकि आप गलतियां करने से बच सको। और गाइज, जब नए यूट्यूबर का चैनल ग्रो नहीं होता है और उनका जोश ठंडा हो जाता है तो उनके माइंड में शॉर्टकट मारने का ख्याल आता है, जिससे वो सब्सक्राइबर और व्यूअर खरीदने का मन बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि खरीद कर चैनल मोनेटाइज कर लेते हैं, उसके बाद उस पर जेन्युइन तरीके से काम करेंगे। लेकिन उनकी ये सोच ही उनके यूट्यूब के सफर को खत्म कर देती है। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। गाइज, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ऑर्गेनिक तरीके से ऑडियंस बनाओ और कंसिस्टेंटली वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करो जिसमें व्यूअर का फायदा हो, और अपनी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करो और ऑडियंस रिटेंशन और वॉच टाइम बढ़ाने पर फोकस करो और अपने चैनल पर जेन्युइन तरीके से काम करो। इस तरह अगर आप इन सारी गलतियों से बचोगे और अपने चैनल पर सही डायरेक्शन में काम करोगे तो आपको यूट्यूब पर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी गलती कर रहे थे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई ने बोला करने का तो करने का। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए। आपसे मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के आप अपना ख्याल रखिए। बाय गाइस।